हेलो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग में आपका सबका स्वागत है, क्योंकि आज मैंने पहले बता दिया था मेरे रेगुलर ब्लॉग आएगा, क्योंकि तब थोड़ी मैं डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए मैं बना नहीं पाई थी। फिर मेरा मन नहीं करता बनाने का, क्योंकि जहाँ बोलते हैं ना लोग, जैसी जगह पे आ जाए वैसे सोचने लगता है। तो वैसे ही बात है, जैसे गांव में आए तो मैं गांव के तरीके से हुई थी। मेरे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी वो नहीं था। और क्योंकि ब्लॉग मैं वैसे ही चाहती थी कि गांव में अच्छे अच्छे ब्लॉग बने, पर ये उम्मीद नहीं, क्योंकि मैं अगर क्या बोलते हैं, मेरे जैसे यहाँ से मैंने आप लोगों को पहले उस ब्लॉग में बताया था, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है मेरा ससुराल। तो जब जाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे हम अपना घर। और घर तो बहुत मैं कम जाती हूँ, दिखाएंगे फिर भी अपना घर वगैरह, अगर शायद मैं बनाऊँगी तो, क्योंकि अजीब भी तो नहीं बनाती, मैं ही बनाती हूँ अपना ब्लॉग। तो मैं यही घूमट करती हूँ तो थोड़ी अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती। जैसे मैंने आप लोगों को इस ब्लॉग में बताया था कि हम लोग इस गाँव यहाँ दिल्ली से हम लोग आ चुके हैं यार। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुकी थी कि दिल्ली से आ चुके हैं। तो और 17 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह थी, तो हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए, ऐसे बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए, गए हुए थे। तो और एक बात और जरूर बता दूं, जो गांव में रहता हो, ख़ास करके हरियाणा साइड का गांव में रहता हो, क्योंकि जैसे आप लोगों मैंने आपको लोगों को बता रखा कि मैं बिलोंग करती हूँ मध्य प्रदेश से। और मेरा ज़िला आप लोगों को पहले ही मैं बता चुकी थी। तो झांसी से मेरा वो लगता है बॉर्डर। तो मैं किसी से आप लोग को पहले बताया, मुझे ना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जान से मार दो। अगर सामने वाला बंदा गंदा होगा तो मैं उसे छोड़ती नहीं, उसको गुस्सा ज़रूर उतारती हूँ। मेरी ना सबसे बढ़िया वो गुस्सा, खास करके मुझे गुस्सा पहले बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत कंट्रोल कर जाती गुस्से को, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंट्रोल कर जाती हूँ। तो मैंने कभी गुस्सा कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल करने सीखे नहीं, कभी भी नहीं। पर अब गुस्सा मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर जाती हूँ। तो गांव में रहते हैं ना लोग, तो मैं गांव के लोगों को बस इतना ही, जो हरियाणा साइड ही रहते हैं। मेरे गांव की तो बात ही अलग है। मेरे गांव में करते वही इज्जत सब कुछ करते हैं, पर इतना नहीं कि ऐसा मत करो, वैसा मत पहनो। मेरी खुद मेरे परिवार में 2 भाभियाँ हैं, उनका जब जो मन करता है वो पहनती है, मेरे कोई नहीं टोकता। मेरे घर में मेरे परिवार में 2 भाभियाँ हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। इतना बस मुझे पता है, वो उन्हें कोई नहीं रोकता, जो उन्हें पहनना हो पहने, जो उन्हें करना करना। पर बोलते हैं ना, जब हम बेटी के घर से बिहाने जाते हैं, उनके घर से बिहाने जाते हैं ना, दूसरी की बेटी लेंगे तो हम बेटी बोल कर लाते हैं कि हम बेटी की तरह रखेंगे। फिर अंदर आते ही सास और उसके जो भी है पति परमेश्वर जो भी है, वो उम्मीद करता है कि फिर वो नौकरानी बना देता है। फिर जब कोई दिक्कत आती है ना, जब सास बूढ़ी हो जाती है या फिर कुछ दिक्कत आती है, तो सबको लगने लगता है बेटी की तरह हमारी सेवा करेगी, तब बेटी की उम्मीद करते हैं लोग। तो ये गलत बात है। जब हम उनका मौका होता है तो तब वो ये अपने दिल में रखते कि हमारी बेटी की तरह सेवा करेगी, फिर ये गलत बात है। और क्योंकि अगर बेटी बना कर लेकर आए ना, तो बेटी की तरह रखो, बहू की तरह मत समझो। अगर वो आप बहू की तरह समझोगे ना, सास बहू की तरह समझोगे ना, तो बहू भी ही सास की तरह समझेगी। अगर उसे तुम बेटी बनाओगे ना, एक बार बेटी तो बना के देखो, और बहू को देखो कि क्या बेटी से भी ज़्यादा प्यार करेगी बहू। ये ना सब लोगों की गलत सोच है, क्योंकि बहू सास ये बोलते हैं ना, अरे गलत सोच है। पहले अपनी सोच बदलो, खास करके अपनी सोच बदलोगे ना, तभी सामने वाला अपनी सोच बदलेगा। और अपनी बहुओं को ताना मारते हैं ना, अगर तुम अपनी बहुओं को पहले खुद बहू अपनी इज्जत करना सीखे ना,
پھر ساس بھی عزت کرے گی، پتی بھی عزت کرے گا اور سب عزت کرے گا۔ اگر تم خود عزت نہیں کرو گے تو گھر کے تو بولیں گے اور سماج میں ہی تمہاری عزت کرنا چھوڑ دیں گے لوگ۔ کیونکہ اگر پہلے خود سے انسان کو مطلب کوئی بھی ہو، چاہے بہو ہو، کوئی خود سے پہلے عزت کرنی سیکھنی چاہیے۔ ہم اپنی عزت کریں گے تو سامنے والا ہماری عزت کرے گا۔ اگر ہم اپنی عزت نہیں کریں گے تو وہ ہماری تو بالکل ہمارے بارے میں سوچے گا نہیں، کچھ بھی نہیں سوچے گا اور بالکل الٹا سیدھا اور بولے گا۔ تو پہلے ہمیں خود کی عزت کرنی چاہیے، پھر سامنے والا عزت کرنا سیکھے گا، پھر ایسے سماج میں سب کی عزت ہوتی ہے۔ اور نہیں سیکھیں گے نا ہم عزت کرنی خود کی، دونوں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اور بلکہ اور وہ عزت کے کیچڑ اچھالتے ہیں لوگ۔ تو پہلے تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں بہو بیٹیوں سے کہ پہلے اپنی خود کی عزت کرنا سیکھے، پھر دوسری عزت کریں گے سامنے والے۔ اور ایک اور بات بتا دوں لوگوں کو، کیونکہ جو گاؤں میں رہتے ہیں، خاص کر کے گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ والے، ان کے پتی کے ساتھ والے، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو مطلب، یا پھر عورتوں میں بیٹھنے والے، اگر عورت یہ سکھا رہی ہے کہ عورت کو کچھ کہ ایسا رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو ایسا رکھنا ہے، ایسے رکھنا ہے، کسی کی بات مت مانو، ایسے نہیں مطلب، اور مردوں کی بھی بات بتا رہی ہوں، اگر وہ ایسا بولے، ایسا رکھنا ہے، ایسا رکھنا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ ہم 4 لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ 4 لوگ ہمیں ساتھ نہیں دیں گے، ساتھ دو گے تم بس، ہم ایک دوسرے کو ساتھ دیں گے بس۔ جو پتی ہوتا ہے وہ پتنی کا ساتھ دیتا ہے، جو پتنی ہوتی ہے وہ پتنی کا ساتھ دیتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی بولوں گی، کیونکہ کسی کے باتوں مت آؤ اور اپنے گھر میں اور بھی مت ڈالو، اپنے گھر میں آگ مت لگاؤ، کیونکہ دوسرے تو بس مزے لینے والے ہیں، اور دوسروں کے گھر میں آگ لگنے سے انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو تو یہ کام ہی یہی ہے۔ میں آپ لوگ کو پہلے بھی اس چیز کے بارے میں، کام یہی ہے لوگوں کا، اور انہیں ساتھ نہیں دینا۔ ایک دن سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، صرف ایک عورت کھڑی رہتی ہے ہسبینڈ کے ساتھ، چاہے وہ دکھ میں ہو، چاہے وہ سکھ میں ہو۔ اگر تم عورت کو ایسا مانو گے نا تو وہ بھی ایک دن ہٹ جائے گی، پیچھے ہٹ جائے گی، پیچھے قدم کر لے گی، مطلب پیچھے پیر کھینچ لے گی، وہ آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر آپ عورت کے بارے میں سوچو گے نا اچھی طرح، اگر آپ عورت کا دھیان رکھو گے، وہ ہسبینڈ کا دھیان رکھے گی، تو نہ ایک دوسرے کو ہی جینا ہے، بلکہ ساتھ والوں کو کوئی ساتھ نہیں دیتا، بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ یہ سب پیسوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ایسی بات ہے، پیسوں کے لیے اتنا اچھے رشتے گزر، صرف ایک عورت پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو میں یہی ان کے جو سب کے پتی سے یہی بات بولنا چاہتی ہوں، جتنے بھی مرد ہیں یہی بات بولنا چاہتی ہوں، اپنی پتنی پہ دھیان دو اور اپنے بہوؤں پہ دھیان دو، کیونکہ میں یہی بول رہی ہوں، کیونکہ اگر ان پہ دھیان دو گے وہ تمہارا دھیان رکھے گی، اگر ان کا خیال رکھو گے نا تو وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ انہیں بس کچھ نہیں چاہیے تم سے، بس تم ان کا دھیان رکھو، وہ تمہارا دھیان رکھے گی، کیونکہ اگر ان کی تم قدر نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہاری قدر نہیں کرے گی۔ کیونکہ اور سب سے خاص کر کے جو جینس سوچتا ہے نا کہ عورت کیا کر لے گی، کیا نہیں کر لے گی، عورت ایسے نہیں کرے گی، ویسے نہیں کرے گی، عورت تمہیں گھر بیٹھا دے گی، وہ خود کر کے کھلا سکتی ہے، پر ایک ہسبینڈ ایک وائف نہیں بن سکتا، ایک وائف ہسبینڈ بن سکتی ہے۔ پہلے میں کیونکہ جس نے بھی نعرہ لگایا نا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ نعرہ اچھا لگایا تو اسے ہم یوز کریں تو بہت اچھی بات ہے، یوز کریں گے نا تبھی ہمارا سماج سدھرے گا، تبھی ہمارا سماج آگے بڑھے گا۔ مانتی ہوں سنسکرتی ہے بھارت کی، جو ہندو کی سنسکرتی ہے، پر اتنا بھی نہیں کہ سامنے والے بندے کو ہم کھلا چھوڑ دیں، وہ غلط راستے پہ مت سوچو، پتی غلط راستے پہ چل رہا ہے، ہم نہیں ٹوک رہے، ہم سٹی بنے ہوئے ہیں، ہم نہیں ٹوک رہے ہیں تو وہ غلط راستہ پکڑے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا، ان کا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہمارا نقصان ہوگا۔ ہم سب کی باتوں میں ایسے نہیں بولتے، پتی کو ایسا نہیں بولتے، ایسے نہیں، بھائی
बोलो, बोलने का हक है, उन्होंने कुछ उनके मत सुनो। अपना मतलब अपना तुम्हें बसाना है घर, तुम्हें रहना है उनके साथ, तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है उनके साथ, किसी की मत सुनो। जो मतलब भाई जब औरत गलत है ना तो पति को समझाना, मतलब औरत गलत है तो पति समझाए औरत को, जब पति गलत है ना तो औरत को समझाए, इतना हक है। और किसी को कितने भी टांग अड़ाने, किसी को सुनो मत। तुम्हें भाई ज़िंदगी भर रहना है एक दूसरे के साथ, ना दोस्त ना रिश्तेदार कोई साथ नहीं देते हैं। मैन मौके पे मना कर देते हैं, मतलब सही मौके पे मना कर देते हैं लोग। तो अगर औरत को समझोगे ना, मतलब एक जेंट्स एक लेडीज़ के समझेगा ना तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके आगे साथ देगा। अगर नहीं समझेगा ना तो वो औरत भी ऐसे जगह मना करेगी कि पछताओगे, तब याद आएगा कि हाँ इस दोस्त नाते सब ऐसे ही रह जाएगा। पर एक औरत ही कदम कदम पे मतलब कदम कदम पर चलती है वो, और जैसे भी वो लोग वो वैसे करती है। पर जो लोग ना दूसरे की बातों में ऐसे मतलब गलत कर देते हैं, अपने घर में आग लगा लेते हैं, तो ये गलत बात है। दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, तो दूसरों को साथ नहीं देना। सिर्फ दोनों हैं, ज़िंदगी तुम लोगों को बितानी है, बल्कि और किसी को नहीं, तेरी मतलब और किसी को ज़िंदगी में नहीं वो करना है। और कोई खाने के लिए दे नहीं जाएगा, अगर एक बार भी कुछ हो जाए तो कोई नहीं देगा, दोस्त रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता उस समय। सिर्फ एक औरत ही खड़ी रहती है, चाहे कितनी भी मुसीबत हो। आप लोगों को मैंने पहले बताया जैसे सत्यम सुईया है, कितनी भी मुसीबत सब पीछे हट जाते हैं, एक औरत से ना भगवान भी हार गए। तो औरत की कदर करना सीखे लोग, और ख़ास करके हस्बैंड, क्योंकि अगर उन्हें ज़िंदगी भर जीना है, दोस्तों को तो बस बातें बनानी है और बस निकल जाना है साइड से। तो किसी को बातों में ना आए, अपनी औरत की कदर करें। और अगर उसकी कदर करोगे तो आपका घर में देखो कितने अच्छा, मतलब झगड़ा कुछ नहीं, मतलब बहुत अच्छा परिवार बन जाता है। वो भी सामने वाले बस देख के ही जलते हैं लोग। अगर आप खुद अच्छे से रहोगे ना, झगड़ोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, तो सामने वाला बंदा खुद जलेगा। तो जलने में तो वो आग लगाने की कोशिश करता है, किसी की बातों में ना आए। और अपनी औरत का ध्यान मतलब औरत को नहीं, और हस्बैंड की बात भी माननी चाहिए, और औरत को हस्बैंड को औरत की बात माननी चाहिए। कोई साथ नहीं देता, सिर्फ एक औरत ही साथ देती है ज़िंदगी में, जब तक है तब तक औरत साथ देती है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।